तो वसीम बाजी, आपकी शिकायत ये है कि आपका ट्रेड सही भी होता है भले, लेकिन मार्केट आपको पहले उड़ा के और फिर स्प्रिंग लगाता है या अपथ्रस्ट लगाता है। ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल एक कॉमन प्रॉब्लम होती है शुरू में हमारे लिए बहुत, क्योंकि हम ये नहीं जान पाते कि मार्केट एग्जैक्टली किस जगह पे स्प्रिंग बनाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। अब कल मुझे जब मैंने आपको बताया कि कल मैंने स्प्रिंग ट्रेड किया था, तो अगर अगर इस तरह का सिचुएशन हो, ये तो बिल्कुल आइडियल स्प्रिंग है ना। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये बिल्कुल एक आइडियल स्प्रिंग है। अगर इस तरह की स्प्रिंग मिल जाए तो फिर तो भले भले हो जाए, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फोकस करिए स्प्रिंग्स और अपथ्रस्ट पे, सिर्फ स्प्रिंग्स और अपथ्रस्ट पे, तो शायद फिर आपको जो है कुछ ना कुछ अच्छे ट्रेड्स मिल जाएं। लेकिन उसमें यह होगा कि उसमें आपका एन बिल्कुल कम हो जाएगा। एन यानी नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, और आपके जो वो होंगे अपना जो विन रेट होगा वो आपका अच्छा होगा, और आर तो बहुत अच्छा होगा। आर बहुत बहुत जबरदस्त आर अच्छा होगा। तो इसलिए विन रेट जो है, विन रेट और आर अच्छा होगा, लेकिन आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे। ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये देखिए, कल मैंने एग्जैक्टली इस जगह पे जो है ना वो लिया था, बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पे। तो ये वाला जो बार है, अब इसमें मुझे शक हो रहा था कि पता नहीं ये फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो खैर बच तो गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बच जाता। क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि देखें, ये ऐसे भी तो हो सकता था ना कि मार्केट इसके बाद, क्योंकि ये देखें ना, हैवी सेलिंग हुई है, बहुत खतरनाक हैवी सेलिंग हुई है इसकी परसों, यानी कल वाले दिन इसकी इस दिन भर में बहुत हैवी सेलिंग हुई है। लेकिन यहाँ से इस लेवल से ये यहाँ का इसका अपथ्रस्ट बनाया है मार्केट ने, इसका अपथ्रस्ट बनाया है ये वाला। तो ये तो बड़ी खतरनाक सेलिंग हुई है। ठीक है। अच्छा, ये वाला अपथ्रस्ट बाय द वे मैंने नहीं किया था ट्रेड, लेकिन मैंने की लेवल्स वगैरह बना लिए थे, और शाम में मुझे टाइम मिला क्योंकि मैं ट्रैवल करके दूसरे सिटी आया था। तो अभी भी वहां हूँ, तो मुझे वहां पे टाइम मिला, तो फिर मैंने देखा कि यार यहाँ पे हो सकता है स्प्रिंग बन जाए। मुझे ये नहीं पता था कि इसके बाद इसको टेस्ट भी करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहीं पे बाई किया। अब ये बार अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो स्प्रिंग की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उनमें से कोई मोस्टली मिल रही है। मोस्टली, सारी नहीं मिल रही लेकिन मोस्टली मिल रही हैं। कैसे मिल रही हैं देखें, अगर मैं इसको यूं करूं तो ये तो बड़े बड़े हैवी डाउन ट्रेंड के बाद, ये बड़ा हैवी डाउन ट्रेंड है, उसके बाद स्प्रिंग आया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सही नहीं है स्प्रिंग को ट्रेड करना, ये वाले को। लेकिन अगर आप इसको यूं देखें कि ये जो है ये जो है आपका डाउन ट्रेंड यहाँ तक चला, और उसके बाद फिर, अच्छा, इसके दरमियान आपको एक प्रॉपर जो अक्यूमुलेशन होता है ना, उसकी आपको वाइब्स इसके अंदर मिल रही हैं। वो कैसे? मैं आपको सारे ये बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो ये जो डाउन ट्रेंड है, ये यहाँ पे आकर ये पहला धक्का इसको यहाँ पे लगा। ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली प्रॉपर अक्यूमुलेशन बन पा रही है, यहाँ से लेकर ये सारी यहाँ तक आप कह सकते हैं ये अक्यूमुलेशन है। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी अगर मैं डिस्कस करूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ से ये एक इसको झटका मिला ना, एक धक्का मिला। जाहिर है पहला धक्का जो होता है अक्यूमुलेशन का वो कभी काम कर जाता है, लेकिन अक्सर औकात वो काम नहीं करता। तो पहला धक्का इसको यहाँ पे मिला है। इसको हम, बाय द वे, इस धक्के को क्या बोलते हैं? इस धक्के को हम बोलते हैं LPS, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो ये LPSY है, ये LPSY है, LPSY, लास्ट पॉइंट ऑफ, सॉरी, ये LPSY यानी लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई है ये। अच्छा, मैं वैसे नॉर्मली LPSY को डिस्कस नहीं करता, और आपसे भी शायद डिस्कस मैंने नहीं किया होगा, लेकिन LPSY एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। अब जो छोटे टाइम स्केल पे अक्यूमुलेशन होती हैं उसके अंदर शायद LPSY नहीं होता, लेकिन बड़े अक्यूमुलेशन के अंदर LPSY होता है। वहां से शुरू होते हैं, वहां से ये, इसको सेलिंग क्लाइमेक्स हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये अच्छी खासी ऑटोमेटिक रैली आई है। ठीक है। उसके बाद जब मार्केट नीचे जा रहा है तो बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, देखें कितना आहिस्ता जा रहा है। इनफैक्ट इतना आहिस्ता जा रहा है कि आपने गलती करके यहाँ पे भी ट्रेड ले लिया होगा, ये गलती है। और ये गलती एग्जैक्टली मैंने भी की थी कल। एग्जैक्टली मैंने इस जगह पे मैंने एक ट्रेड किया भी था। ठीक है। तो मेरा ट्रेड, वो जाहिर है आपको पता है कि वो गलत हुआ। अब मैं इतना भी वो नहीं हूँ, जज्बाती नहीं हूँ कि मैं, मेरा ट्रेड जो है गलत हो और फिर भी मैं इसको ना करूं, और इसको मैं, इस स्टॉप लॉस को मैं इतना मूव कर जाऊं कि मेरा ट्रेड बच जाए। नहीं नहीं, इतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस नहीं हो सकता, और ना ही इसको मैं इतना मूव कर सकता हूँ।
कि वो मैं इसको बचाने की खातिर मैंने बस यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रखा होगा, और वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मुझे लग रहा था कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ये टेस्टिंग वेस्टिंग करके फिर यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अब ये ऐसा हो सकता है या नहीं, ऐसा इसलिए, खैर हो तो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आया है, बिल्कुल आहिस्ता 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 आया है। ठीक है, और फिर यहाँ से इसने जो टेक ऑफ किया है वो इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे फील हो रहा था कि शायद यार मेरा ये स्प्रिंग मारा जाएगा, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मेरा ये स्प्रिंग मारा जाए। तो मैंने इसका जो स्टॉप लॉस है वो मैंने अच्छा खासा रखा था। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस देता हूँ, इतना देता हूँ कि मार्केट जो है वो सिर्फ स्टॉप लॉस उड़ाने के चक्कर में स्टॉप लॉस ना उड़ा दे। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने देखा कि मेरा टीपी कहाँ पे था। मैंने आपको आज इसका स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया भी था, यहाँ कहीं इधर इधर कोई ग्रीन लाइन मैंने बनाया था टीपी, क्योंकि ये यहाँ पे ये एग्जैक्टली इसको टेकआउट करना था, लेकिन मैंने इधर कहीं या इधर 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 बल्कि इधर इसके अराउंड मैंने अपना टीपी रखा था। हाँ, रफली यहाँ पे रखा था मैंने टीपी इस जगह पे। ठीक है, तो ये मेरा आज का कल का जो ट्रेड है ये मेरा बिल्कुल सही हुआ। और देखें आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने बनाए, 16.6 आर बनाए, यानी कमीशन वगैरह निकाल के मैंने आज रफली कोई 15.5 आर बनाए थे, मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब ये देखिए कितना जबरदस्त हुआ ट्रेड। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि एक ट्रेड मेरा गलत भी हुआ, इसके चक्कर में मैंने यहाँ पे मार खाई थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से मार्केट चलने लगेगा, क्योंकि ये देखिए ना ये बिल्कुल लेकिन ये मैंने गलती की। यानी गलती करने का मतलब क्या है? गलती करने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल है कि यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करता और ये बच जाता मैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ट्रेड करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, क्यों? ये देखिए कि ये जो इतना नीचे गिरा है और उसकी गिरने के बाद फिर ऊपर जाकर ये जो यहाँ पे जो रिकवर कर रहा है ये, तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट होगी सबसे पहले तो ये, कि ये प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट होगी। ठीक है, और ठीक है ये रेड वॉल्यूम्स गिरे हैं, लेकिन ये जो ग्रीन वॉल्यूम है ये तो ये तो उनसे भी कम है। तो ये तो मजा ही नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पा रही। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर रिकवरी हो गई है, कैसे? ये देखिए ये ग्रीन ये रेड है, ये रेड अल्ट्रा हाई हो गया, यानी ये बैक होल्डिंग। ठीक है ना, ये तो बैक होल्डिंग है ना, क्योंकि अगर ये सारा सेलिंग वॉल्यूम हो तो ये तो ऐसे नीचे गिर जाए ना। तो ये तो नहीं है, ये बाइंग नहीं है, ये सेलिंग नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये बाइंग है इसके अंदर। फिर ये देखें ये, तो यहाँ पे एक एक बन सकता था। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि मैंने किया तो ये सही है, नहीं नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से भी नीचे जा सकता था, और अगर वहां नीचे जाके फिर रिकवर करता तो फिर मैं वहां पे बाय कर लेता। तो इस चक्कर में ये देखिए आप कि मेरे दो ट्रेड्स गलत हो जाते ना। और अभी मेरे कितने ट्रेड गलत हुए? एक ट्रेड मेरा गलत हुआ ना इस स्प्रिंग की वजह से, ये वाला ट्रेड गलत हुआ ना यहाँ पे। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा है तो फिर आपके लिए सही है। अब जो मैंने चीजें नोट की हैं वो ये हैं कि आप अगर ये वाले टिप्स फॉलो करें फिलहाल जो आपका सिचुएशन है अभी। ठीक है, आपके सिचुएशन के लिए जो मेरे पास टिप्स आ रहे हैं वो ये हैं, 3 टिप्स आ रहे हैं। एक, तो आप जो है ना टाइम फ्रेम अपना बढ़ाएं, टाइम फ्रेम को इंक्रीज करें, इंक्रीज द टाइम फ्रेम। कितना वो उस पे आते हैं फिलहाल। दूसरा, रिड्यूस द पोजीशन साइज। ठीक है, और तीसरा, तीसरा आप क्या करेंगे? तीसरा आप ओनली फोकस ऑन फोकस ऑन स्प्रिंग्स एंड अप थ्रस्ट यूटीज पे आप फोकस करें। बस ये 3 चीजों को आप फॉलो करें अगर, तो मेरे ख्याल से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरे ख्याल से आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप गलत जगह पे शायद ट्रेड कर रहे होंगे, जाहिर ऐसा ही होगा ना कि आप गलत जगह पे घुस जाते होंगे जहाँ पे आपको घुसना नहीं चाहिए। तो इसका ये है। अच्छा, बाय द वे इसको मैंने आप देख सकते हो कि जब मैंने ये वाला ट्रेड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे किया है, नॉर्मली आपको पता है कि मैं 2 मिनट और 3 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेडर हूँ। ठीक है, कभी कभी 5 मिनट पे करता हूँ। अभी 5 मिनट पे मैंने क्यों किया? मजबूरी की वजह से। मजबूरी क्या थी कि मुझे इतना टाइम मेरे को नहीं मिला कि मैं बिल्कुल फोकस्ड होकर बैठूं और मैं उसको अच्छे तरीके से जो हो रहा है मार्केट में उसके मुताबिक ट्रेड करूं। तो मुझे क्या करना पड़ा? मुझे वेट करना पड़ा किसी एक ऐसे इंडिकेशन की, एक किसी ऐसे स्प्रिंग या थ्रस्ट का, कि जिससे मैं सोचूं कि हाँ ठीक है यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। तो फिर मैंने वही किया। क्या मैं ये कर सकता था कि मैं जो है
यहाँ पे भला यहाँ पे घुस जाता, यहाँ पे घुस जाता, यहाँ पे घुस के और इधर टीपी रखता तो वो ठीक था, हाँ वो भी ठीक था, सही है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं कल क्यों, मैं आपको बताया ना कि मैं थोड़ा बिजी था, इतना टाइम नहीं था कि मैं एक जगह पे फोकस करके बैठूं। और फिर मुझे ये था कि यार मेरे पास जो सारा इक्विपमेंट भी नहीं है, सिर्फ लैपटॉप है। और यानी वो फिर मैं जो है ना, मेरे पास दूसरी स्क्रीन नहीं है, और ऑफिस वाला इंटरनेट नहीं है, ऑफिस वाला माहौल नहीं है, तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इसलिए जो है जल्दी जल्दी बस ये दो ट्रेड्स कर लिए, एक ट्रेड ये, एक वो वाला, पहले वाला लूजर, दूसरा ये वाला विनर करके इसको रख दिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, कोई रात को थोड़ा देर से मैं जो है ना, कोई 12:30 बजे, पता नहीं कितने बजे, मैंने शायद इसको देखा होगा। तो ये जब ऊपर चल गया था तो फिर मैंने इसका स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन पे डाल दिया, जो कि रफली यहाँ पे हुआ, आपको अंदाजा हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय किया था, इसके अंदर मैंने बाय किया था। तो ये तो स्टॉप लॉस इसका इनिशियली यहाँ पे हुआ, इधर कहीं हुआ, ठीक है, और फिर इसका स्टॉप लॉस उठा के मैंने इस सपोर्ट के ऊपर रफली यहीं पे कहीं मैंने रख दिया। क्यों? क्योंकि अब मेरे फेवर में मार्केट जाने लगी है। और मैंने कल इसकी पोजीशन साइज को भी बिल्कुल कम कर दिया। अब ये तीन चीजें मुझे लग रहा है कि ये मैंने एक्सीडेंटली डिस्कवर की हैं कल। ये मैं कब पहले कर चुका हूँ, लेकिन मैंने जो है शुरू से ही जो ट्रेडिंग की है वो बहुत मुश्किल वाली ट्रेडिंग की है। मुझे दोस्त कहते थे मेरे, कहते थे यार तुम जो ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तुम आसान, लोग आसानी से स्टार्ट करते हैं, आसान काम से स्टार्ट करते हैं, तुमने उठते ही, आते साथ ही तुमने मुश्किल वाला काम स्टार्ट कर दिया है। मुश्किल वाला काम क्या? कि लोअर टाइम फ्रेम, हायर पोजीशन साइज, और इतने सारे सेटअप्स। अच्छा, मैं आपको जो बताया हूँ, मैंने आपको जो बताए हैं उसमें तो मैंने आपको 6 तरह के एंट्री बार्स बताए हैं ना, 6 तरह के एंट्री बार्स हैं, आपको पता है कि स्प्रिंग्स हैं, अप थ्रस्ट्स हैं, यूटीज, ठीक है, यूटीज हैं, और जो है एनएस, बीएच, ईआरएम, और क्या है, और है एनएस, बीआरएम, हाँ ठीक है। ये छह छह तरह के सेटअप्स है ना। लेकिन मैं खुद इसके अलावा और भी कुछ सेटअप्स करता हूँ। तो ये मेरी जो ट्रेडिंग है ना, वो बहुत मुश्किल, मैंने शुरू से ही बड़ी मुश्किल किस्म की ट्रेडिंग की है। तो अब वो ये हुआ कि मेरी प्रैक्टिस हो गई है। अब प्रैक्टिस के बाद जब मुझे ये वाली जो ट्रेडिंग है, ये तो मुझे ज्यादा ही, कुछ कुछ ज्यादा ही आसान लग रही है। तो फिर कल मुझे एकदम से ख्याल आया कि अगर ये ट्रेडिंग मुझे, मैंने कोई कभी कभी मैंने की थी जिंदगी में, रिसेंटली अभी मैंने नहीं की थी, बहुत पहले मैंने की थी ये। मैंने सोचा यार अगर तो मैं इस तरह का, ये इतना आसान लग रहा है मुझे, तो क्यों ना मैं ये जो है ना बताऊं आपको, वसीम वसीम भाई को मैं बताऊंगी। क्योंकि आप इस वक्त थोड़ा सा आपके लिए चीजें मुश्किल हैं, तो आप अगर देखिए ना, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपको बैठना पड़ेगा, चलें 5 मिनट से, आपके पास तो वो भी ना, आपके पास तो पेड अकाउंट है ना इसका, ट्रेडिंग व्यू का, तो आप 7 मिनट पे चले जाएं। जब आपको 7 मिनट पे स्प्रिंग मिले, स्प्रिंग या आप थ्रस्ट मिले, सिर्फ आप तब ट्रेड करें, तो कैसा रहेगा आपका? अब इस केस में 7 मिनट पे आपको क्या करना चाहिए था पता है? ये देखें, ये यहाँ पे ये वही स्टोरी, कहानी वही बन रही है। बाय द वे, आपने ये नोटिस किया कि, आई एम श्योर नोटिस किया होगा कि ये चलें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो मैंने बनाया, ये एलपीएस वाई के बाद यहाँ पे एसओटी लाइन, यानी बिल्कुल एक प्रॉपर जैसे अक्यूमुलेशन बनती है, एग्जैक्टली वही पिक्चर परफेक्ट, जैसे कि टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल होती है ना किसी चीज की, वो एग्जैक्टली वही एक्यूमुलेशन बनी है यहाँ पे कल। लेकिन आपको पता है कि मैं इसको देख रहा था बड़े टाइम से, यहाँ से कहीं मैंने इसको देखना शुरू किया, रफली इधर से मैंने इसको देखना शुरू किया। कितने हो रहे हैं? 19 हो रहे हैं, 19 यानी 7 बजे, हाँ हाँ बिल्कुल, इधर, एग्जैक्टली इधर मैंने रफली इधर इसको देखना शुरू किया, 7 बजे, दिन शाम में, इफ्तारी के बाद। और उसके बाद फिर मैं इसको देखता रहा, इतना सारा टाइम मैं इसको देखता रहा हूँ। और फिर जाकर मुझे ये सेटअप मिला है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकता कि मैं 2 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाऊं, और यहाँ पे ये जो अपथ्रस बन रही है इसको भी मैं ट्रेड करूं वगैरह वगैरह, सही है, वो नहीं कर सकता था। लेकिन ओवरऑल टाइम इसमें ज्यादा लगा, बिल्कुल ओवरऑल टाइम इसमें ज्यादा लग गया। इतना नहीं लगा, अब कह सकते हैं कि हाँ, इधर से लेकर इधर तक है ना, इधर, तो ये कितना टाइम लगा, तकरीबन कोई 2 घंटे। हाँ रफली 2 घंटे कह लीजिए, क्योंकि 19 से लेकर 21 तक, तो 2 घंटे कह लीजिए। उसके बाद थोड़ा इसको वॉच किया, तो आप इसको 2 घंटे ही कह लीजिए। लेकिन आप 2 घंटे चलें, 3 घंटे भी हो जाएं, अगर आपको 3 घंटे में एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाए और आपकी पोजीशन साइज बिल्कुल कम हो, तो इससे फायदा क्या होगा पता है? मैं आपको बताता हूँ कि इसका फायदा इंक्रीज टाइम फ्रेम, आप
टाइम फ्रेम को बढ़ा के आप कितना करेंगे, आप टाइम फ्रेम को बढ़ा के, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको भले वो कर दीजिए, अपना 7 मिनट कर दीजिए, 10 मिनट कर दीजिए, 9 मिनट कर दीजिए, जो भी कर दीजिए। चलें 4 मिनट कर दें, लेकिन 4 मिनट भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा। 7 मिनट कर दें, 7 मिनट पे बिल्कुल आपको सुकून वाला मार्केट मिलेगा। और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि 7 मिनट पे अगर आप होते तो फिर तो आपकी एंट्री और भी अच्छी हो जाती, और शायद आपका वो ट्रेड गलत नहीं होता, यानी मेरा जो ट्रेड गलत हुआ वो वाला, क्योंकि देखें अब 7 मिनट पे आप ये करेंगे कि इस वाले बार में आप बाय करेंगे, 7 मिनट पे आप बिल्कुल नहीं करेंगे। जो आपकी ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से वसीम भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि आप तो नहीं करेंगे इसके अंदर बाय। 5 मिनट में यही वाला बार बन रहा था ना, है ना। अब मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन नहीं थी तो मैं इसको उस तरीके से नहीं देख पा रहा था। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अगर मेरे पास होती तो मैं 7 मिनट वाला देख लेता, शायद ना देखता, शायद फिर भी गलत हो जाता। तो ये एक तो ये आपका गलत ट्रेड ना होता अगर आप 7 मिनट को सिर्फ देखते तो। और दूसरा फिर आप ये देखिए कि यहाँ से ये ऊपर तो उठा ना, ऊपर उठने के बाद ये वाले भाई साहब, ये इन्होंने कमाल कर दिया, इन्होंने इसने जबरदस्त कमाल कर दिया। तो आप क्या करेंगे पता है, और आपके पास क्योंकि 7 मिनट्स हैं, तो आप एक तो ये भी कर सकते हैं कि इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, इतना, और फिर वही आपका टीपी, और आप इसको फिर छोड़ देंगे। तो कितने बनेंगे आपके आपके 6.5 आर बनेंगे इस ट्रेड में से, जो कि बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, बहुत अच्छा जबरदस्त ट्रेड है। आप इसको अगर 5 मिनट पे ले जाएं तो आपको और भी अच्छी दायरे मिल जाएगी। अब आप ये भी तो भला कर सकते हैं ना, आपके पास अगेन पेड सब्सक्रिप्शन है, तो आप ये क्यों नहीं कर सकते भला कि 5 मिनट ये वाला और इसको आप 7 मिनट कर लीजिए, ठीक है। तो आप अगर इस तरह बन जाता है तो फिर आपके पास मल्टीपल एंट्रीज यानी मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर आप कर पाएंगे। जैसे जैसे ही आपने ये वाला आपको नजर आया, नॉर्मल आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, नॉर्मल आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 7 मिनट्स, ठीक है। और आपका जो एंट्री वाला टाइम फ्रेम, एंट्री किस कौन से टाइम फ्रेम में लेंगे आप, एंट्री आप ले लीजिए 3 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट, 5 मिनट, थ्री नहीं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में आपका ये वाला बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। आप इस पे भले ना लें, इस पे ये मेरे से शायद जल्दी हो गई, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है ना, ये वाला तो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये आपको पता है कि ये है टेस्ट ऑफ स्प्रिंग, है ना। ये एक स्प्रिंग बन गया। स्प्रिंग इसलिए हम बोल रहे हैं कि बन गया क्योंकि ये क्विकली ऊपर चला गया, स्प्रिंग बनने के बाद शर्त है कि ऊपर जाना चाहिए, है ना। तो ये ऊपर चला गया और फिर टेस्ट ऑफ स्प्रिंग हुई, तो जिस स्प्रिंग की टेस्ट होती है वो तो स्प्रिंग बोर्ड बन जाता है, तो वो तो और भी अच्छा ट्रेड होता है, वो जबरदस्त ट्रेड होता है। तो ये यहाँ से स्प्रिंग बोर्ड बन गया और बहुत अच्छा ट्रेड बन गया। तो ये वाला आपका ट्रेड बन सकता था अगर आप 7 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते रहे, और फिर आप 5 मिनट खोल के बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए। पता है 3 मिनट पे 2 मिनट पे मार्केट बहुत फास्ट मूव करता है, लेकिन 5 मिनट पे आपको इतना टाइम भी मिल जाता है कि आप ना सिर्फ अच्छे से वो कर सकते हैं, आप यानी पोजीशन अपना ना सिर्फ आप वो लगा सकते हैं अच्छा वाला ट्रेड लगा सकते हैं, बल्कि आप एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये कि आप अपनी पोजीशन साइज को भी सही से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये चीज़ मुझे पता है, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, शायद पहली बार बता रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको अब ये बता देता हूँ। पोजीशन साइज कैलकुलेटर माई एफ एक्स बुक का, माई एफ एक्स बुक, तो ये आपको पोजीशन साइज कैलकुलेटर मिलेगा यहाँ पे, जो कि बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। मान लीजिए आपका अकाउंट साइज कितना है, आपका अकाउंट साइज है कितना, $200, चले $100 से, ठीक है। तो आप जो है क्या करेंगे, $100 अकाउंट GBP USD, GBP USD, ठीक है, ये कर लीजिए सिलेक्ट। USD में है अकाउंट आपका और अकाउंट साइज है आपका $100। आप अपना अकाउंट का कितना रिस्क करना चाहते हैं, 1% रिस्क करना चाहते हैं, ठीक है। आप इसको स्वैप विथ मनी भी कर सकते हैं, स्वैप विथ मनी यानी आप इसमें डॉलर्स लिखें बजाय परसेंटेज के, आप डॉलर्स लिखें। नॉर्मली परसेंटेज लिखा जाता है इसलिए यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपके कितने पिप्स बन रहे हैं। अब ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर इज यूजलेस अगर आप डे ट्रेडर हैं। डे ट्रेडर यानी आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम ज्यादा से ज्यादा उस पर ट्रेड करते हैं, तो फिर आप ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपका ये कैलकुलेटर खुला हुआ हो, बस माय एफ एक्स बुक का पोजीशन साइज कैलकुलेटर खोल के आप जो है सिर्फ ये देखने के लिए इधर जाएं, इधर जैसे ही आपको ट्रेड नजर आया, तो आपको ये नहीं पता कि आप कितनी पोजीशन साइज लगाओगे, है ना। ये नहीं पता आपको कितने लॉट्स लगाने चाहिए। अगर आप 1%, देखें आप ये पहले से ही फिक्स कर लें
कि 1 लॉट लगाएं, कि 1% करना है रिस्क या 2% करना है, ये तो आप पहले से ही वेल इन एडवांस आपका रिस्क किया होगा, सब कुछ लिखा होगा ना, ठीक है आपके पास। और ये आप वेबसाइट खोल के आप जो करेंसी है वो सब कुछ ये लगा के इसमें 1% वगैरह लगा के, अब ये वाला सिर्फ डेटा आपको उस वक्त लगाना होगा। ये क्या है? स्टॉप लॉस पिप्स। अब ये कैसे है? ये देखिए यहाँ पे, आप ये देखिए कि स्टॉप लॉस आपका कितना दूर है। तो कितने पिप्स दूर है आपका स्टॉप लॉस? 4.3 पिप्स लिखा हुआ है नीचे, 4.3 पिप्स, 4.3 पिप्स। तो यहाँ पे लिखिए 4.3 पिप्स, 4.3 पिप्स लगाएं आप। इसको कैलकुलेट करें तो आपको बताएगा कि कितने लॉट्स आपको लगाने चाहिए। 0.02 लॉट्स लगाने चाहिए आपको अगर आप $1 रिस्क करना चाहते हो अपना, ठीक है। 2 पॉइंट, वैसे नॉर्मली यूनिट्स इतने बनेंगे 2 पॉइंट, तो ये तकरीबन यूं समझ लीजिए कि 0.025 बनेगा। लेकिन अब 25 नहीं बनता ना नॉर्मली, एक्चुअली 0.023 बनेगा, क्योंकि ये देखिए 326, ठीक है। तो आप बस 0.02 लॉट्स लगा के और आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। अब इस ट्रेड में पता है क्या होगा? इस ट्रेड में जैसे कि आपने वो सारी चीजें जो फॉलो की हैं, कौन कौन सी टिप्स मैंने आपको दी, कि आप क्या करेंगे, आप एक तो अपना टाइम फ्रेम इंक्रीज करें, यानी 5 मिनट से 7 मिनट कर दें, या अगर आप 3 मिनट पे करते हैं अभी तो आप उसको 5 मिनट पे कर दें, तो मार्केट बड़ा स्लोली मूव करेगा, है ना, स्लोली मूव करेगा। और दूसरा क्या होगा कि आपकी पोजीशन साइज आप कम करें, पोजीशन साइज इतनी कम कर दीजिए, कम करने का मतलब है कि आप अपना जो रिस्क अमाउंट है वो इतना कम कर दीजिए कि वो आपको नॉन सेक्सी लगे, नॉन एक्साइटिंग लगे, एक्साइट ना करे आपको, आपको मजा ना आए ट्रेड करने में। जब आपको मजा आ रहा हो ना पाजी, जब भी आपको ट्रेडिंग करने में मजा आ रहा हो ना, तो आप समझ जाएं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना डिजास्टर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप। जब आपको अनकंफर्टेबल फील हो ट्रेडिंग में, तब भी आप समझ जाइए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं ट्रेडिंग में। कब आप सही हैं? जब आप बोरिंग फील कर रहे हो, जब आपको मार्केट बिल्कुल बोर कर रहा हो, तब आप सही हैं। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त सही ट्रेड कर रहे होंगे, लेकिन आपको एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा, वो मजा, वो किक नहीं मिल रही होगी आपको अपनी, है ना, पिछवाड़े पे। तो आपको फील होगा कि यार ये तो इसमें तो आज कुछ भी नहीं है खास, वो मजा नहीं है ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि आपको किक नहीं मिल रही। तो वो जब किक मिलती है तो यानी आप कुछ गलत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको किक मिलता है मार्केट की तरफ से, और वो किक आपको फिर मरवा भी देता है। हाँ, ऐसा भी होता है कि आप $100 के अकाउंट पे आप $10 बना लेते हैं। ये, इस पे हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन उसके बाद आपने मुझे कई सारे ऐसे ट्रेड्स बताए थे जिन ट्रेड्स में आपने $10 $12 भी बनाए हैं, बीटीसी में से मुझे याद है आपने बनाए हैं, $12 भी बनाए एक दिन, $10 भी बनाए, $5, पता नहीं कितने कितने आपने एक दिन में बनाए हैं। तो ठीक है, ओके है। अगर मैं आपको उस वक्त कहता कि आप ज्यादा कमा रहे हैं, तो शायद आप उस बात को इतना सीरियस ना लेते, क्योंकि मैंने आज तक सैकड़ों लोगों को ये बताया होगा मुझे याद है कि सैकड़ों लोगों को बताया होगा कि यार ये जो तुम कमा रहे हो ना, दिस इज जस्ट टू मच, ये कुछ ज्यादा कमा रहे हो। तो वो कहते हैं सर कमाने में क्या हर्ज है, मैं जब लूज कर रहा हूं तब गलत कर रहा हूँ ना। तो यार प्रॉब्लम ये है कि जब आप लूज कर रहे होंगे तो फिर तो मुझे बताओगे ही नहीं ना आप, फिर तो आप मुझे बताओगे ही नहीं। जब आप गेन कर रहे होते हो तब बताते हो ना मुझे। तो मुझे उस वक्त देख के ये जो है ना बड़ा अफसोस होता है कि आप इतना गेन कर रहे हो ज्यादा, तो आप इतना तेजी से लूज भी करोगे। ट्रेडिंग को वसीम भाई, अगर आप कमाने का सोर्स, सोर्स ऑफ इनकम, अपने आप से ये पूछिए ना कि क्या आप ट्रेडिंग को सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं या सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बनाना चाहते हैं। ये दिस इज अ बिग डिसीजन टू मेक। सोर्स ऑफ इनकम बनाना है ट्रेडिंग को, या वर्सेस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बनाना है। अगर एंटरटेनमेंट का सोर्स बनाना है तो ठीक है, फिर आप भले, फिर आप फिर आप $100 के अकाउंट पे $12 कमाएं, $15 कमाइए, फिर अगले दिन पे $50 निकल जाएंगे, फिर अगले दिन पे $70 आ जाएंगे, फिर अगले दिन पे 20 निकल जाएंगे। तो आपका जो ट्रेडिंग, आपका जो वो होगा इक्विटी कर्व होगा, वो ऐसे वाइल्ड स्विंग्स, ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा मार्केट की तरह। आपको ऐसा नहीं चाहिए। आपको कभी कभी देखें, आपको एक सस्टेन्ड मूव मिलता है मार्केट में। ये देखिए, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सस्टेन्ड मूव, ये वाला जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता, ये अच्छा ऊपर गया है, लेकिन ये इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया है। अच्छा बाय द वे, ये ओवरनाइट मार्केट है, ये देखिए, ये ओवरनाइट मार्केट के अंदर ये इतना बड़ा स्लिप हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर ये डल, बिल्कुल डल, और यहाँ से थोड़ा स्पीड अप हुआ है, फिर ये, यानी इसको आप बोल सकते हैं ना कि ये सस्टेन्ड अप मूव है।
और यहाँ पे ये लंदन सेशन रफली ओपन हुआ है, बल्कि ये वाला न्यूज़ बार है। हाँ शायद, हाँ ये एग्जैक्टली न्यूज़ बार है ये यार, ये मेरे पास टाइम, ये तो गलत है टाइम, ये तो पाकिस्तानी टाइम नहीं है, इंडियन टाइम बना हुआ है मेरे पास। तो खैर, ये न्यूज़ बार था। ये मैंने आज ट्रेड नहीं किया था न्यूज़ बार, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं ट्रेड कर पाऊँ ये कराची। ये 11 बजे न्यूज़ बार था ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद फिर, हाँ उसके बाद मार्केट स्पीड अप हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे ये बिल्कुल डल मार्केट था। तो आपको जो इक्विटी कर्व चाहिए ना अपना, वो इक्विटी कर्व आपका वो इस तरह का हो, इस तरह का, ये वाला इक्विटी कर्व आपका होना चाहिए, यानी आपका इक्विटी कर्व इस तरह स्लोली अपवर्ड स्लोपिंग हो, स्लोली स्लोली ऐसे ऐसे ऐसे, स्लोली आपका इक्विटी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो, अपवर्ड स्लोपिंग हो, लेकिन स्लोली, ठीक है ना। यानी आपका जो बैलेंस बढ़ता जाए ट्रेडिंग में से, वो इस तरह बढ़ना चाहिए, तब आप कमाओगे और आप फिर उसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जो है ना, आप इसमें $1 आपने रिस्क किया और कितना कमाओगे आप ज्यादा से ज्यादा। चलो मान लेते हैं अगर आपने इसमें $2 रिस्क किया, अब देखें, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सा अमाउंट आपको एक्साइट करेगा और कौन सा अमाउंट आपको बोर कर देगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आप भले ऐसा करें कि माई एफ एक्स बुक वाला कह रहा है ना आपको कि 0 पॉइंट, यानी 0.2 से 0.02 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा वो होता नहीं है अदर MT4 के अंदर, तो आपको उसने 0.02 लगा दिए, बता दिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप इसको 0.03 कर दीजिए भले। तो ये हो जाएगा कमीशन वगैरह मिला के आपका रफली हो जाएगा कोई $1.5 रिस्क हो जाएगा, $1.5 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। मुझे लगता है कि आपकी कंडीशन, अब अगेन आई एम नॉट द बेस्ट जज, इसके लिए आप ज्यादा अच्छे जज हो, आप खुद समझ सकते हो अपना कंडीशन। तो शायद आपके लिए ये वाला जो होगा ना $1.5, ये आपके लिए बोरिंग होगा यार। ये क्या होगा, $1.5 चला भी जाए तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा कितने हुए, $1.5, $450 पाकिस्तानी, है ना। तो $450 अगर आपके चले भी जाएं एक ट्रेड में, तो शायद आपको, आई डोंट नो, अगर आपको तंग करते हैं $450, तो फिर नहीं, फिर आपको 0.02 लगाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे आप, और फिर आप दरमियान में स्केल आउट करना भी सीखोगे। अब आपका जो आइडियल कंडीशन पता है क्या था स्केल आउट करने के लिए, यहाँ पे, यहाँ क्यों, क्योंकि इसके बाद आपका ओवरनाइट मार्केट आ गया, और ये देखें ओवरनाइट मार्केट में ये स्लिप आया ना। खैर, इस ओवरनाइट मार्केट से पहले पहले तो आपको स्टॉप लॉस तो ऊपर उड़ाना, ऊपर बना के रखना जरूर है, वो तो आपको उठा के ऊपर रखना, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी करिए कि आप आधा यहाँ पे स्केल आउट कर दीजिए, और फिर आधे को आप रहने दीजिए, जो कि होपफुली यहाँ पे जाकर टच करेगा यार। अगर यहाँ पे ना भी जाए, आज सुबह देखो ना आप क्या हुआ है यहाँ पे जाते जाते, हाँ ठीक है ये मेरा पहुंच गया, लेकिन देखो ये पहुंचने के बाद ये नीचे आया है, फिर ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ऊपर नीचे भी हो रहा होगा तो आप क्या करोगे, और अगर मान लो कि आपने स्टॉप अपना TP जो है वो इधर रखा था, इधर रखा था, और आपका ये ऊपर नीचे होने लगा TP को हिट करने से पहले, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप खुद ही एग्जिट कर लो कि यार पता नहीं यहाँ से गिर ना जाए, है ना। तो आप एग्जिट कर दीजिए, लेकिन आपका ट्रेड तो बहुत अच्छा हो गया ना, है ना। और अगर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स भी ना बनाओ, ठीक है, मेरे पास क्योंकि कुछ कभी कभी रूल्स जो है ना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। तो अगर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स ना भी बनाइए, आप सिर्फ ये रखिए कि 50-50 एग्जिट करोगे आप। तो यहाँ पे आपने 50 अगर एग्जिट किया, ठीक है, तो ये 5 R पे आपने 50 एग्जिट किया, यानी आपने मान लीजिए कि आपने $1 रिस्क किया था, तो अभी आपके $5 पे उस पे चल रहा है, प्रॉफिट पे चल रहा है, तो आपने 2.5 यहाँ पे निकाले, क्योंकि आपने आधा उसका किया ना। तो 2.5 आपने यहाँ पे निकाले, और बाकी जो आपका चल रहा था वो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कितना बन गया, यहाँ पे पहुंचते पहुंच के आपका 16.47, यानी चलो 16 कर लीजिए, आधे का 16 टाइम्स, यानी $8 आपको यहाँ से मिले। तो 2.5 + 8 कितने हुए, आपने रफली $10.5, चलो जो है ना काट काट कूट के आपने $10 आपने बना लिए इस ट्रेड से। क्या इस तरह के ट्रेड्स कॉमनली अवेलेबल हैं? तो हाँ जी बिल्कुल, जवाब ये है कि अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ सोचने होंगे, आपको सिर्फ तलाश करने होंगे, तलाश करने से सब कुछ मिल जाता है, बिल्कुल इस तरह के ट्रेड्स मिल जाते हैं। मैंने खैर एग्जिट नहीं किया था, मुझे एग्जिट करना चाहिए था, अपना पोजीशन था, लेकिन मैं अगेन बिजी था, तो मैंने कहा यार छोड़ो सही है, ठीक है, इतना भी नहीं है। तो मैंने स्टॉप लॉस को उठा के सिर्फ ब्रेक इवन निकाल दिया। और तीसरा, कि आप ओनली फोकस ऑन स्प्रिंग्स एंड यूटीज। मैंने आपको एक किताब शेयर की थी, आई डोंट नो आपने पढ़ी या नहीं, लेकिन आप कभी ना कभी उसको पढ़िएगा जरूर। डेविड वाइस की बुक है वो, डेविड वाइस। वो कहते हैं कि अगर आप स्प्रिंग्स और अपथ्रस्ट भी ट्रेड करें ना, सिर्फ और सिर्फ वो जो ट्रेड्स अबाउट टू हैपन जो किताब है ना, जिसके अंदर उसने वाइस वॉल्यूम भी डिस्कस किया है,
वो कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग्स एंड थ्रस्ट ट्रेड करें ना, तब भी आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी लिविंग बना सकते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि स्प्रिंग्स एंड थ्रस्ट मार्केट में हर वक्त आपको नजर आएंगे। अब अगर आपके पास टाइम होता, ज्यादा टाइम होता दिन के वक्त, तो फिर आप क्या करते? फिर तो आप सारा दिन स्प्रिंग्स एंड थ्रस्ट करते ट्रेड। वो कैसे? वो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चले जाएं तो आपको हर जगह पे स्प्रिंग्स एंड अप थ्रस्ट मिलेंगे। अब सिर्फ स्प्रिंग्स एंड अप थ्रस्ट ट्रेड करने का एक फायदा ये भी है कि आपको हमेशा फोकस, क्योंकि आप उसी चीज पे करेंगे तो वो चीज आपको हर जगह नजर आ भी जाएगी। यानी आपका फोकस बटा हुआ होगा नहीं होगा ना। अब ये देखिए, ये बिल्कुल क्लासिक स्प्रिंग है कि नहीं? क्यों स्प्रिंग है ये? बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड स्ट्रांग है। अब मैं देखो ना, मैं आपको वसीम भाई अभी पाजी मैं आपको सारे के सारे स्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताने लगा। क्यों? स्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग क्यों नहीं बता रहा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग्स नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि आई एम श्योर आपको पता है, और अगर नहीं पता तो एक एक लेक्चर हम इस पे कर लेंगे। इस पे हम कर लेंगे लेक्चर, कोई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि ये स्प्रिंग है, ठीक है। ये अगर आपको समझ आ रहा है कि ये स्प्रिंग है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे छपाए दबे, यहाँ पे ये देखिए ये वाले, यानी ये स्प्रिंग की तरह ही है ना बिल्कुल। जब आपने ये वाला टेस्ट देखा तो आपने पाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला स्प्रिंग ही है, ठीक है। और स्प्रिंग पे अगर आपने बाय किया तो क्या हुआ फिर? आप मिनिमम अपना टीपी तो यहाँ रखोगे, मिनिमम यहाँ रखोगे। तो मिनिमम यहाँ टीपी रखने का मतलब ये भी है कि आप भले इस पर टीपी रख लें यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ कि यानी आप यहाँ तो फिर आधा यहाँ पे एग्जिट करके, और फिर आपको सारा का सारा प्रोसेस आपको पता है कि टीपी यहाँ पे लगा दीजिए इधर इस जगह, और आप आधा यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए और फिर चलते रहें इसको, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एक और स्प्रिंग है, छोटा सा स्प्रिंग है। अच्छा, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, क्योंकि ये अप ट्रेंड है तो इसलिए सारे स्प्रिंग्स काम करेंगे। अप थ्रस्ट डाउन ट्रेंड में काम करेंगी। ये वाला अप थ्रस्ट फॉल्स अप थ्रस्ट है। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड नहीं है, अभी अप ट्रेंड ही चल रहा है। हाँ, अब जाहिर है ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो ये हमेशा चलेगा, जाहिर है डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट तो हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप स्प्रिंग्स एंड अप थ्रस्ट को ट्रेड कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि स्प्रिंग्स एंड थ्रस्ट कहाँ पे बनते हैं, मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है ना? तो अगर आपको बताने की जरूरत नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग्स एंड थ्रस्ट ट्रेड करेंगे आज के बाद, तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा, चलें आज के दिन को थोड़ा सा कर लेते हैं बैक टेस्ट कि आज के दिन आपको कौन कौन से स्प्रिंग्स एंड थ्रस्ट मिले थे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम कौन से टाइम फ्रेम पे हैं? 2 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि हम मिनिमम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रहेंगे ना, ठीक है। तो मिनिमम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हमें स्प्रिंग्स एंड थ्रस्ट मिल रहे हैं क्या? तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे स्प्रिंग मिला ये। अब जाहिर है मैं ये तो नहीं कह सकता ना, कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो फिर आपको फिर अलग अलग टाइम्स पे बैठना पड़ेगा, या बैठने का मतलब ये है कि आपको बार बार देखना पड़ेगा मार्केट को, और फिर आपको मार्केट से जो है ना वो अलर्ट्स वगैरह लगाना पड़ेगे, ये आपको पता है ना? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जिस वक्त बैठेंगे उस वक्त आपको स्प्रिंग या थ्रस्ट मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन ये गारंटी जरूर है कि स्प्रिंग अप थ्रस्ट मिलेंगे जरूर मार्केट में। अब इसका बिल्कुल सिंपल टीपी कहाँ पे हो सकता था? ये यस्टरडे एशियन लो पे आप सिंपल अपना टीपी रखते, ये आपका हो जाता, बस खत्म। और जब ये वाला बार बना उस वक्त आपको लग रहा होगा कि ये जो है, उस वक्त आपको लग रहा होगा कि ये जो है अप थ्रस्ट है, लेकिन ये एक्चुअली अप थ्रस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि जाहिर है ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड के अंदर अप थ्रस्ट काम नहीं करते, ये हमें पहले से ही पता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे कोई स्प्रिंग बना क्या? हाँ शायद, चले नहीं बना, अभी तक नहीं बना, लेकिन यहाँ पे कोई स्प्रिंग बना नहीं, कोई स्प्रिंग बना नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जरा यहाँ पे देखते हैं, चलें कोई स्प्रिंग नहीं बना अभी तक। क्या ये वाला स्प्रिंग है क्या? ये वाला, हाँ जी बिल्कुल स्प्रिंग है ये। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इधर इसके नीचे एक लगाएंगे सपोर्ट लेवल, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये वाला बिल्कुल एक स्प्रिंग है, ये वाला देखिए। क्यों? क्योंकि इसके बैकग्राउंड में हैवी अप ट्रेंड है, और फिर ये जो गिर रहा है ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है, और ये गिरने के बाद यहाँ पे क्विकली इसने रिकवर किया, और इसके वॉल्यूम्स को भी अगर आप देखें, अच्छा, जब आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम्स को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आराम आराम से आपके सामने वॉल्यूम्स बनते हैं, आप आराम से देख लेंगे। ये कोई 2 मिनट या 1 मिनट नहीं है जिसमें आप वॉल्यूम को देख ही नहीं पाएंगे।
ये 5 मिनट है तो इनफ टाइम है आपके पास। ये देखिए ये रेड वॉल्यूम्स जो हैं ये कम होने लगे हैं, और फिर जैसे ही ऊपर उठा तो ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया, यानी ये वाला, तो आपने इसी में एंट्री मारी और आपने यहाँ पे इसका टीपी लगा दिया, यहाँ पे टीपी लगाया और यहाँ पे टीपी, बाबा यहाँ पे टीपी लगाने के बाद आपका जो है टीपी इसने यहाँ पे आकर हिट किया। अच्छा, यहाँ पे फिर आपका चेंज ऑफ बिहेवियर होने लगा। ये कैसे पता चलेगा भला, चेंज ऑफ बिहेवियर कैसे आएगा? और ये आपको वसीम भाई, ये आपको सब कुछ पता है कि चेंज ऑफ बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है। ये देखिए आपका चेंज ऑफ बिहेवियर कैसे होता है, इसको हम अगर यहाँ पे ये करके रखें तो ये ऊपर, बाय द वे ये भी आपका अच्छा सा एक लोकल स्प्रिंग बन रहा है, ये वाला, ये वाला एक लोकल स्प्रिंग बन रहा है और कन्फ्लुएंस ट्रेड है ये, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और यहाँ तक आपका जो ये वाला ट्रेड होगा ये भी सेफ होगा क्योंकि आपने इसका स्टॉप लॉस उठा के, वसीम भाई ये आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा सारे दिन में, ये तो बिल्कुल है, हक है ये बात कि आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो अमेजिंग होगी। अब इस पे जाहिर है थोड़ा ये आप सोचिए कि क्या आप, देखिए आपको इतना सारा टाइम देना पड़ेगा तो ये सारा फोकस्ड वाला टाइम नहीं होगा ना, ये फोकस्ड टाइम नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे ये चेंज ऑफ बिहेवियर होने लगा, इसको चलो डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल ये कि ये सारा फोकस वाला टाइम नहीं होगा, है ना, ये सारा फोकस वाला टाइम नहीं होगा क्योंकि ऐसा तो कोई जिंदगी, कोई आई डोंट नो कोई इंसान कैसे कर सकता है कि 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे वो बैठे, सुबह से लेकर, सुबह कोई 6-7 बजे से लेकर बैठे और रात 10 बजे तक बैठा रहे और वो 100% फोकस, ऑफकोर्स फोकस के साथ नहीं बैठना होगा आपको, और फोकस के साथ आप अगर करनी है ट्रेडिंग तो फिर आप डे ट्रेडिंग करो, जो बिल्कुल वो जो फास्ट वाली डे ट्रेडिंग होती है वो करिए, वो होती है आपकी 2 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो आप फोकस वाली करें। इसमें इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ आपको गुड इनफ फोकस होना चाहिए बस, ज्यादा नहीं। अब देखें कैसे, यहाँ पे ये चेंज ऑफ बिहेवियर होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी आ गई है, कैसे आई है कि यहाँ पे ये बना है ना, ये देखिए यहाँ पे ये बना है, ठीक है। तो चेंज ऑफ बिहेवियर, एक तो ये वाला, एक तो ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पीछे से आ रहा है, ठीक है। ये आपके सामने बनता जाएगा सारा, आपको बड़ा मजा, सीरियसली आपको बड़ा मजा आएगा जब आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे होंगे। ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस के में टक्कर मारा इसने, जब मैं ये वाला बार देखूंगा ना तो मैं स्केप्टिकल हो जाऊंगा, मैं कहूंगा नहीं यार, ये तो ग्रीन वॉल्यूम्स तो बढ़ते जा रहे हैं, ये तो ग्रीन वॉल्यूम्स बढ़ते हुए आए हैं अभी तक। तो आई डोंट नो कि ये वाला जो ग्रीन बार है, ये कोई, ये सस्टेन्ड मूव है यानी एक्चुअल मूव है या एक्सेलरेटेड मूव है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, उस वक्त नहीं पता होगा मुझे। लेकिन उसके बाद जब ये वाला ज्यादा वॉल्यूम पे, उससे भी ज्यादा वॉल्यूम पे ये वाला बार जब गिरा तो मैं कहूंगा यार शायद, शायद अभी पक्का नहीं है, शायद ये क्या है, ये एक्सेलरेटेड मूव था ये ग्रीन वाला, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए ऊपर लेके गया ताकि ठग से नीचे गिराए। और फिर ये वाला बार देखिए, अब वसीम भाई 5-5 मिनट हैं आपके पास एक एक बार को एनालाइज करने के लिए, 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, ये 5 मिनट हैं। अभी तक आपका क्योंकि एसओटी लाइन को थर्ड टच नहीं किया, सिर्फ आपने एसओटी लाइन अभी तक बनाया है, थर्ड टच नहीं किया, तो अब आपका ट्रेड अभी बनता नहीं है। हाँ मुझे पता है कि आप यहाँ पे गलती करोगे, शायद आप यहाँ पे ये वाला बार जो है यहाँ पे सेल हो सकता है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम तो और भी बढ़ गया, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बढ़ गया और ये ईआरएम बार बना, सही है। हाँ ठीक है, ये ईआरएम बार तो है, लेकिन इधर इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, या चलो आप कर भी लो भला, क्या फर्क पड़ता है, कर लीजिए भला, ठीक है, कर लीजिए। आप क्या करिए, यहाँ पे आप भले सेल कर दीजिए इधर भला, ठीक है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि कहानी पूरी नहीं हुई अभी तक, कहानी इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि ये जो एसओटी लाइन हमने बनाया था ये अभी सिर्फ बनाव है, अभी ये ओवरसोल्ड हुआ ही नहीं है, तो एसओटी लाइन में ओवरसोल्ड तो होनी दीजिए ना। तो आप क्या करिए यहाँ पे, आप मान लीजिए कि आपने ट्रेड किया यहाँ पे, वैसे एंट्री बड़ी अच्छी है, अगर ये वर्कआउट कर जाती तो एंट्री जबरदस्त है, बहुत अच्छी एंट्री है, लेकिन क्या हुआ फिर, ये वर्कआउट नहीं की, तो फिर क्या किया आपने, फिर आपने इसको, ये वाली एंट्री वर्कआउट नहीं की क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन ये जबरदस्त क्यों, अब इसका वॉल्यूम देखिए, बिल्कुल गिर गया, जैसे मर गया वॉल्यूम इसका, बिल्कुल कम हो गया। तो ये क्या है, ये चेंज ऑफ बिहेवियर हुआ, तो ये आपको और भी अच्छी एंट्री मिल गई, बड़ी जबरदस्त एंट्री मिली आपको। इस पे क्या करेंगे आप, इस पे सिंपल, आप यहाँ पे इधर, इस पे आप सेल करेंगे, ठीक है। इधर स्टॉप लॉस और आपका टीपी जो है अब कहाँ होना चाहिए,
आई डोंट नो यार, मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे नहीं पता। मैं तो स्केल आउट करने में बिलीव करूंगा अभी भी। लेकिन आपका टीपी आप यहाँ पे रख लीजिए तो भी सही। मैं स्केल आउट करने में बिलीव करूंगा। अच्छा, बाय द वे मजे की बात तो ये है, बड़ी जबरदस्त मजे की बात है, क्योंकि आप 3 मिनट पे नहीं कर रहे हैं, 5 मिनट पे कर रहे हैं, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपनी पोजीशन को दो हिस्सों में तकसीम करके डाल दीजिए। कैसे? बजाय इसके कि आपको बैठना पड़े, इसके अलाउट करने के लिए आपको बैठना पड़े, आप ये कर दीजिए कि इधर आप मान लेते हैं कि 0.02 लॉट्स लगाने हैं आपको, ठीक है? 0.02 लॉट्स लगाने हैं आपको टोटल। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 0.01 के 2 लॉट्स लगाइए, टक टक 2 बार। 0.01 तो क्या होगा, 0.01 लॉट्स लगाने से क्या होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग सेंड को, जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा आपको मैं। तो क्या होगा कि 0.01 लॉट के आप 2 लॉट्स लगाएंगे ना, इधर ट्रेड लगाएंगे, तो आपका एक का टीपी आप यहाँ रखेंगे, क्योंकि पहला वाला रेजिस्टेंस है, पहला वाला सपोर्ट है, ठीक है? और यहाँ पे आपने देखा ये फॉल थ्रू आइस, फिर रैली बैक टू आइस करके फिर नीचे गिरा। ये क्या पता, ये रैली बैक टू आइस ऊपर भी कर सकता था, बिल्कुल ऑल द वे ऊपर जाता है यहाँ पे। हो सकता है कि इसको टच करके दोबारा एसओटी लाइन को टच करके फिर नीचे गिरता है, ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन फिर अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप दो काम करेंगे। एक तो आप यहाँ पे दो वाले टीपी आपने लगाए ना, है ना? याद है आपने 0.01 के 2 लॉट्स लगाए थे, 0.01 लॉट्स के दो पोजीशन साइज, दो दो एंट्रीज आपने मारी है। एक एंट्री आपने यहाँ पे एंड कर दी, ये ठक करके निकल गया, फिर ऊपर आया। अच्छा, जैसे ही ये निकला आपने इधर ना सिर्फ टीपी रखा है अपना, बल्कि टीपी के साथ साथ आपने यहाँ पे एक अलर्ट भी डाल दिया है। और अलर्ट जो है ये आपके मोबाइल में भी आता है, वैसे अगर आपको पता ना हो तो। मोबाइल में भी यार, ये इसकी सेटिंग्स में आप चले जाए ना तो आपको सब पता लग जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब सब इसके अंदर है। अभी मैं बता नहीं रहा आपको, ठीक है? तो क्या होगा कि ये जैसे ही अलर्ट आएगा, टीपी आपका हिट हो गया, ठक से उड़ गया, अलर्ट भी आ गया आपको कि भाई यहाँ पे मार्केट पहुंच गया है। तो ये अलर्ट किस काम का, आपका जो यहाँ पे एसएल पड़ा था उसको उठा के आपने यहाँ पे डाल दिया। अब मार्केट अगर वापस आता है तो ठीक है, आपको ब्रेक इवन पे उड़ाए भले। अगर वापस नहीं आता, चला जाता है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है? आपको फिर जाकर यहाँ पे स्टॉप आउट करेगा इधर। अब यहाँ इस तरह के ट्रेड्स आपको एक दिन में कितने मिले, अगर आप गौर करिएगा तो शायद 3-4 ट्रेड मिले आपको। लेकिन यार अगर 3-4 ट्रेड आपको मिले वसीम भाई, देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप शायद आपके लिए ये है कि मेक योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बोरिंग। बस एक्साइटमेंट ना हो ट्रेडिंग में, आपको मजा नहीं आना चाहिए। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई आप मैच नहीं देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान का, ये कोई आप इस तरह की कोई चीज नहीं कर रहे हो, ये कोई सेक्स नहीं कर रहे हो आप, ये कोई पॉर्न नहीं देख रहे हो आप, ये कोई सीरीज नेटफ्लिक्स पे या मूवी या घोड़े का रेस, इस तरह का कुछ भी नहीं देख रहे हो आप। ये आप पैसे बना रहे हो, और पैसे बनाते वक्त आपको ठीक है मजा, यानी एक्साइटमेंट तो नहीं होना चाहिए ना, कम से कम मजा आना चाहिए ना। मजा यानी जो वो जो स्लो वाला जो नॉर्मल जिसको बोलते हैं फ्लो स्टेट, या जिसको हम जोन बोलते हैं, जोन। जोन यानी फ्लो स्टेट, यानी जिसमें आप बिल्कुल खो जाओ, आपको पता ना हो कि आप क्या कर रहे हो, वो सिचुएशन हो तो ठीक है ना। बाकी ये क्या गया, आपको मजा आ रहा है, आपको एक्साइटमेंट हो रही है, आपको पता नहीं क्या हो जाता है जब आप ट्रेडिंग करते हो तो इधर बाय, इधर सेल, फिर ये बाय, फिर सेल, फिर ऐसे लिट हुआ, फिर टीपी हिट हुआ, फिर ऐसे लिट हुआ, टीपी हिट हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह आपके पैसे चले जाएंगे सिर्फ। अगर आप बोरिंग बनाएंगे अपनी ट्रेडिंग को, ठीक है, तो क्या होगा, आप फिर सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि क्या आप सही जगह पे ट्रेड कर रहे हो कि नहीं। और अगर सही जगह पे कर रहे हो तो आपके पास एम्पल टाइम होगा यार, ये सारा दिन आपके सामने है ना मार्केट, सारा दिन आपके सामने है मार्केट, सारा दिन। सारा दिन का मतलब है कि स्लोली स्लोली मार्केट मूव कर रहा है। 1 मिनट पे तो नहीं हो ना आप, 2 मिनट पे भी नहीं हो, 3 मिनट पे भी नहीं हो, आप 5 मिनट पे हो। 5 मिनट पे तो बहुत स्लोली मूव करता है मार्केट ना। तो आपको ट्रेड्स मिलते जाएंगे, आप करते जाएंगे बस। आप कोई जो है ना ज्यादा कोई फास्ट काम नहीं करेंगे, और आप अपने प्रॉफिट्स निकालेंगे और आप चलते वक्त बनेंगे, बस खत्म। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि आप क्या करिए, ये 3 टिप्स आज की आप फॉलो करिए। कौन कौन सी, थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं, और इनके मैं आपको फायदे भी बता दूं कि मैं क्यों इन टिप्स पे आपको वो कर रहा हूँ, एम्फोसाइज कर रहा हूँ। 3 टिप्स थे, कौन कौन से थे? एक, नंबर 1, सबसे पहले
अपना टाइम फ्रेम कम से कम 5 मिनट रखिए। मेरे ख्याल से 5 मिनट सही है। 5 मिनट से ज्यादा भी कर सकते हैं आप, फिर किसी और तरह की कमिटमेंट हो जाएगी, वो फिर अगले दिन चला जाएगा। हो सकता है आप 15 मिनट रखेंगे तो हाँ पॉसिबल है कि 15 मिनट का आपको सारा एक दिन में आपका टाइम फ्रेम, आपका ट्रेड हिट हो जाएगा और मिल भी जाएगा। लेकिन 5 मिनट मेरे ख्याल से आपकी इतनी, यार मुझे लग रहा है आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है मैंने। तो अब आपको मार्केट रीडिंग आती है, मुझे कॉन्फिडेंस है आप में। तो 5 मिनट से कम जाने की जरूरत मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो आप इंक्रीज, यानी इंक्रीज अप टू 5 मिनट। अच्छा, अब एक और चीज भी होगी ना, कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट था ना वो भी नहीं रहेगा। आप MT4 और ट्रेडिंग व्यू के दरमियान, याद है आपने मेरे से पूछा था कि सर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम, तो अब 3 मिनट तो MT4 के अंदर नहीं है। बाय द वे MT4 के अंदर 3 मिनट लाया जा सकता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, वो सही नहीं होता, इसलिए मैंने आपको वो नहीं बताया। लाया जा सकता है, वैसे आप 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं MT4 के अंदर भी, लेकिन वो क्योंकि नेचुरली बिल्ट इन नहीं है उसके अंदर, वो बनाना पड़ता है। तो वो कभी कभी आपको जो है ना धोखा दे जाता है, मतलब वो मजा नहीं करता। ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी अब खत्म हो जाएगा आपका, अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे करेंगे। मार्केट स्लो मूव करेगा। हाँ, अब आपको सारा दिन बैठना पड़ेगा। अब सारा दिन बैठने का मतलब ये है कि आप सुबह में अपने लैपटॉप पे चार्टिंग कर लीजिए, जिस वक्त भी आप उठते हैं, 9 बजे 10 बजे। उठने का मतलब है जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप चार्टिंग कर दीजिए। मेन जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, यस्टरडे एक्सेस लाइन, टुडे एशियन हाई एशियन लो, ये सारे लाइंस आप बना दीजिए। ठीक है, यस्टरडे हाई यस्टरडे लो, ये बना के और फिर आप चले जाएं, लैपटॉप बंद करके आप वही ट्रेडिंग व्यू जो आपका है, लॉगिन है, उसी लॉगिन आईडी से आप अपने फोन में लॉगिन कर दीजिए, और सामने आपके पास फोन हो, यानी आप 15 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे के बाद फोन को देखें। उसमें अलर्ट्स भी लगाएं, जहां पे आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ पे स्प्रिंग बना तो फिर बाय करना चाहिए, या यूटी बना तो सेल करना चाहिए। उन लेवल्स पे आप अलर्ट्स भी लगा दीजिए। मैं आपको आगे चलकर MT4 पे अलर्ट्स लगाने का तरीका भी बताऊंगा। वो बड़ा आसान तरीका है और वो है भी फ्री में, यानी वो आपके रियल अकाउंट में नहीं लगेगा, वो डेमो अकाउंट बनाएंगे हम, उसके अंदर आपका अलर्ट लगा देंगे, तो वो आपको MT4 भी अलर्ट करेगा। लेकिन MT4 सिर्फ जब लैपटॉप में चलेगा, वो MT4 ऑन होगा तो आपको अलर्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ट्रेडिंग व्यू तो आपको ऐसे ही अलर्ट कर देगा। टाइम फ्रेम इंक्रीज करके 5 मिनट किया, पोजीशन साइज को कम करके 1% कर दिया, और फिर फोकस किया सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग्स एंड ड्यूटीज पे। अगर पैसे बनाने हैं तो ये जबरदस्त तरीका है। एक्साइटमेंट चाहिए तो उसके लिए ये नहीं है, क्योंकि ये बड़ा बोरिंग तरीका बताया है मैंने आपको आज। इस पे अमल करिए और खूब खूब पैसे बनाइए, बस।